नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार एनी टाइम। आज हम आपको कुछ अजूबा चीज़ दिखाना चाहते हैं। सरैया के मुख्य मार्ग पर ये आनंदपुर बीरपुर का ये इलाका है, जहां बीरपुर गांव में हम आ चुके हैं। आप देख रहे हैं विशाल बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के पास बच्चे झूलने के लिए साड़ी के पल्लू कुछ बांधे पड़े हैं, यानी इनको खेल के मैदान और पार्क का भी अभाव है। अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे बच्चे किसी प्रकार से मनोरंजन करते हैं। ऐसे जगहों पर भी जो सरकार की नज़र होनी चाहिए, जो प्रशासन की नज़र होनी चाहिए, जो समाज सेवियों की नज़र होनी चाहिए, वो नहीं है। जी हाँ, आज हम आपको चौंकाने वाली खबर दिखाते हैं। एक परिवार ऐसा जहां 3 बच्चे हैं और वो तीनों के तीनों बच्चे विकलांग हैं। कैसे विकलांग हैं, किस स्तर के विकलांग हैं, वो हम आपको परिचय करवाएंगे, उनका भेंट भी करवाएंगे। घर के अंदर माता अपने बच्चों के साथ यहाँ पर उनकी सेवा के लिए दिन रात लगी रहती हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये तीन बच्चे जिसमें एक लड़का है और 2 बेटियां हैं। भारत सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन विकलांग बेटियों को, इन विकलांग बच्चों को किसी प्रकार की सरकारी सहायता आज तक नहीं दी जा सकी है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अफसर, यहाँ के पदाधिकारी और सभी लोग यहाँ इन्हें उपेक्षित कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कितना उम्र है, क्या स्थिति है, परिस्थिति है, हम बताना चाहते हैं। आप अपना नाम बताइए। नीलू देवी। नीलू देवी जी, ये आप अपने बच्चों के विषय में बताइए, इनका क्या नाम है, कितना उम्र है इनका? इसका अमन कुमार है, इसका 22 जून को 20 पूर जाएगा। 20 वर्ष का ये हो जाएगा जी। इनकी तो दाढ़ी भी आ चुकी है, मूछ भी आ चुके हैं। आप देख रहे हैं, सब लोग समझ सकते हैं कितना हंसता मुस्कुराता हुआ खिलखिलाता हुआ ये शरीर है, लेकिन इस शरीर में विकलांगता किस कदर है। 20 साल से अधिक से इनकी माता इनको सेवा कर रही हैं। कहाँ कहाँ इलाज करवाया और क्या इनका प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र बना है? जी बना है, विकलांग का प्रमाण पत्र। क्या क्या सहायता मिली अब तक? कुछ नहीं मिला है, सिर्फ वही 400 पेंशन मिलता है। इसको गुवाहाटी, अरुणाचल, पटना, फिर मुजफ्फरपुर और इलाहाबाद भी गए हैं दिखाने। हर जगह आपने इलाज करवाया, लेकिन किसी प्रकार का इसमें सुधार नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या बताते हैं, कौन सा रोग बताते हैं डॉक्टर? बोलते हैं जो ठीक होने वाला नहीं है। ठीक होने वाला नहीं है। तो ऐसी हालात में इनका पेशाब पैखाना कैसे होता है और क्या भविष्य इनका हो सकता है, आपकी समझ में क्या आता है? हमको तो कुछ समझ में नहीं है। वो तो लेटरिन बिस्तर में करता है, पेशाब बिस्तर में करता है, हम अपना उसका साफ करते हैं। और इनकी 2 बहनें भी हैं, उनके विषय में भी हम आपको बताते हैं इनका क्या स्थिति है। इसका भी सेम टू सेम है। क्या नाम है, कितना इसका उम्र है? खुशी कुमारी, इसका उम्र 19 फरवरी को पूर जाएगा, 17 साल। ये खुशी कुमारी को दिखाइए कि किस प्रकार से इनका भी 17 साल की अवस्था होने वाली है और 17 सालों से इनकी माता इनकी सेवा में बिस्तर पर ही इनको सब सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। कितना संघर्षशील है ये परिवार। विकलांगता प्रमाण पत्र इनका भी बना हुआ है? जी बना हुआ है। कोई सहायता मिली अब तक प्रशासन के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा? जी कोई सहायता नहीं। और तीसरी भी बहन इनकी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। क्या नाम है, कितना उम्र है इनका? इसका दृष्टि कुमारी, इसका 10 चल रहा है। दृष्टि कुमारी 10 वर्ष की है। तो ये बड़ी ही भयावह स्थिति है विकलांगता की। सबके विकलांगता प्रमाण पत्र भी बने हुए हैं। सरकार कहती है कि हम कल्याणकारी योजनाओं पर काम करते हैं। सभी जनप्रतिनिधि कहते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी सभी कल्याणकारी योजना हर एक लाभार्थी तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के विकलांगता से ग्रस्त होने के बावजूद भी नीलू देवी के परिवार में किसी प्रकार का अनुदान या सहायता इन विकलांग बच्चों के लिए नहीं दिया जा रहा है। प्रखंड के सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, अंचल पदाधिकारी भी सोए पड़े हैं। कई बार आप लोगों ने आवेदन भी दिया, वहां गुहार भी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुआ। प्रखंड से पदाधिकारी कर्मचारी आते हैं, देखकर चले जाते हैं। कई बार अखबार के लोगों ने इन्हें मदद करने की कोशिश भी की। हम भी न्यूज़ बिहार एनी टाइम से आपको दिखाना चाह रहे हैं और पूरे देश के समाज सेवियों से, इस प्रकार के जो जनता के सेवक होने का दावा करते हैं, ऐसे लोगों से हम निवेदन करते हैं कि यदि इन 3 विकलांग बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार की सहायता और अनुदान आप पहुंचा सकते हैं तो आप सरैया में, ये जो गांव है, गांव का नाम क्या है? बीरपुर।
बीरपुर गांव में नीलू देवी के यहाँ आकर इन 3 बच्चों जिनका नाम है अमन कुमार, खुशी कुमारी और दृष्टि कुमारी, जिनकी उम्र है 20 साल, अमन कुमार 20 साल, खुशी कुमारी 17 साल और दृष्टि कुमारी के 10 साल। उनको सहायता पहुंचाने का कोशिश करें। हम जानना चाहते हैं कि ये बच्चे अपना नाम भी बता पाते हैं कि नहीं। क्या नाम है आपका? ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। नाम कथी है? बोल दा, कहा दा। शिबू बोलता है, मामा में सब शिबू बोलता है। तो आप देख रहे हैं ये बच्चे बीमार पड़ते हैं, इसके अलावा भी तो इनकी दवा दारू कैसे करवाते हैं, बीमार भी पड़ते हैं, बुखार सर्दी इस तरह का सब, फिर जाके डॉक्टर साहब से बोल करके दवा लेते हैं। तो बीमार भी पड़ते हैं तो इनका इलाज यहीं होता है। यही बिस्तर इनका घर भी है, रसोई भी है, एक हिसाब से कहें तो भोजनालय भी है, शौचालय भी है और बीमार पड़ने पर औषधालय भी है, दवा खाना भी यही है। ये माता के चेहरे पर स्पष्ट सिकन है, चिंता की लकीरें हैं इन बच्चों के भविष्य को लेकर के। ये बच्चे के पिता क्या करते हैं, कुछ बताइए, कैसे भरण पोषण इनका होता है, आप कैसे? सर वही अपना वहाँ सैलून का काम है। ये ठाकुर बिरादरी से हैं, सैलून नाई का काम करते हुए सबकी सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करने वाले इस तरह के सेवक के प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता। आप बताइए कि कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग बिहार के मुख्यमंत्री हुए, नीतीश कुमार जी और लालू यादव जैसे लोग बिहार के मुख्यमंत्री हुए, लेकिन ऐसे असहाय विकलांग बच्चों के भविष्य के लिए वर्तमान सरकार राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक नीलू देवी जी के यहाँ किसी प्रकार की सरकारी सहायता, किसी प्रकार का अनुदान या सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग है? नीलू जी, भरण पोषण थोड़ा अच्छा से हो, इसका अति कुछ हमको अति मिले। सरकार के लिए क्या क्या सहयोग आपको मिल रहा है? अपना राशन कार्ड है क्या? जी है। तो उसमें आपको क्या क्या सहयोग मिल रहा है? कुछ नहीं, वही राशन मिलता है बस। प्रत्येक महीना 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं मिलता है। जी जी। इन बच्चों के नाम पर भी मिलता है? बच्चे के 2 के नाम पर मिलता है, 1 के नाम पर नहीं। इनका आधार कार्ड बना हुआ है? जी जी बना। सबका विकलांगता प्रमाण पत्र बना जी हुआ है? जी बना हुआ। ये बच्चे स्कूल कभी नहीं जा सके? जी जी नहीं, कैसे जाएगा, पूरा सोया हुआ रहता है, कैसे जाएगा? और कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिली? कुछ नहीं मिला है, सुविधाएं तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ठो पेंशन मिलता है 400 रुपया बस। विकलांगता पेंशन इनको मिलता है? जी तीनों को मिलता है? जी, तीनों को। तो सरकार की जो योजना है विकलांगता पेंशन, वो मासिक मिल जाता है? हाँ मासिक में आता है। इसके 400 रुपया एक बच्चा के लिए? जी जी। तो तीनों के लिए 1200 रुपया? जी। आज की महंगाई की दौर में महज 1200 रुपया मिलता है सरकार की तरफ से, और माता नीलू देवी के द्वारा ये 1200 रुपये पर ही इन 3 बच्चों का पिछले 20 सालों से लगातार सेवा मुहैया कराया जा रहा है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में हमारी खबर न्यूज़ बिहार एनी टाइम के इस खबर से कितना असर होता है, क्या प्रभावित होता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि, अफसर और देश भर के समाज से भी कितना सहयोग कर पाते हैं। तो बने रहिए, अगली खबर अपडेट होने तक हम दिखाना चाहते हैं गांव के अगल बगल के पड़ोसियों का क्या विचार है और क्या कहना है, उनका विचार क्या है। आप अपना नाम बता दीजिए, परिचय बता दीजिए और कुछ इन बच्चों और परिवार के प्रति संदेश देना चाहते बताइए। विकास कुमार सिंह, बीरपुर। ये बच्चे कुछ नहीं मिलता है, लोग आते हैं देख, सभी ब्लॉक से भी कितने लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, इनको कुछ नहीं मिलता है। कौन सा वार्ड नंबर है? ये वार्ड नंबर 10 है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है। बताइए कुछ। मेरा घर बगल में है। पड़ोसी हैं आप? हाँ पड़ोसी हैं। क्या इन बच्चों के भविष्य के विषय में क्या सहयोग सरकार को या समाज से नहीं करना चाहिए? आप लोग समाज सहयोग करते हैं? तो समाज से भी तो कोई सहयोग करता नहीं है, कोई ना विधायक उधायक कोई भी सहयोग लोग नहीं किया है ना। मुख्यमंत्री के पास भी ये गए थे। अच्छा। जब किसान चाची के घर के पास मुख्यमंत्री आए थे, हाँ। तो मुख्यमंत्री के पास गए थे। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं किया इसके लिए। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के पास भी गुहार लगाई गई, किसान चाची के यहाँ सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी आए थे, तब भी इन लोगों ने अर्जी दरखास्त की थी। वहाँ का पेपर भी है, आप पेपर भी दिखाइए। तो कुछ भी सफलता नहीं मिली है अब तक। हमारे खबर का कितना असर होता है हम जानना चाहेंगे। हम एक इनके चाची से भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? इंदू देवी। इंदू देवी जी, जी। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के प्रति?
और बच्चों के लिए क्या बताएं, कुछ तो दे ही नहीं रहा है तो हम क्या दे बताएंगे। नहीं रहा है, ऐसा आपकी मांग है कि जो कुछ सहायता मिलनी चाहिए। हाँ, कुछ सहायता। आप कौन लगेंगे इन बच्चे की? बाबा लगेंगे। बाबा लगेंगे। कितने सालों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, कुछ बहुत अंदाजा है? कुछ दिन से है। बहुत दिन से? बचपन से है? बचपन से जन्म से है? लेकिन अभी तक कोई कोई सहायता सहायता नहीं मिला। नहीं मिला है। नहीं मिला। क्या आपका नाम है और इन बच्चों के प्रति क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों को तो सहायता मिलना चाहिए। आप कौन लगते हैं बच्चे के? चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं। तो इनका जो संघर्ष है, आप लोग अपने स्तर से मदद करते हैं समय समय पर? वो तो होता ही है। होता है जी। लेकिन जनप्रतिनिधि के द्वारा और भी उम्मीद है सहायता की, जो नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता। इन तीनों बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ठंड के मारे रजाई में दुबके पड़े हैं ये बच्चे। इतने मासूम बच्चे, इतने प्यारे बच्चे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगातार 20 वर्षों से, 17 वर्षों से, 10 वर्षों से इसी बिस्तर पर इसी प्रकार से जीवन के लिए संघर्षरत हैं ये बच्चे। पोलियो के मारे मारे हैं ये बच्चे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी आवाज गई। 10 साल से भी अधिक, 12 साल पुरानी ये अखबार, 15 मार्च 2010 ईस्वी का दैनिक जागरण, जिसमें छपी हुई खबर है फोटो के साथ इन बच्चों का, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अर्जी लगाई है इनकी माता नीलू देवी। लेकिन नीलू देवी की आस पूरी नहीं हुई, इनके ममता को नहीं समझा गया और दरकिनार कर दिया गया। घोषणाओं करते हुए ये घोषणा मुख्यमंत्री जी 12 साल में भी सरैया के इन पोलियो पीड़ित परिवार को नहीं पहुंचा सके कोई मदद। और ये बच्चों का गुजारा आगे कैसे होगा? किसी भी प्रकार का कोई समाज सेवी या कोई कल्याणकारी योजना सरकार या अफसर के द्वारा अब तक इनको नहीं प्राप्त हो सका है। ऐसे में सवाल उठता है, कुछ ही दिन पहले इसी सड़क के आगे से देश की सबसे बड़ी पार्टी, केंद्र सरकार की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरे थे। हजारों की भीड़ में कई लोग अपने दुख को लेकर, अपनी समस्या को लेकर के वहां भी पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था कि अपनी समस्याओं को अपने प्रिय नेता, देश के सबसे बड़े नेता के सामने नहीं रख पाए। मंच से उन नेताओं ने कहा कि सरकार के द्वारा गरीबों के हित में 144 से भी अधिक योजनाएं चल रही हैं, जिससे जनता को भरपूर लाभ मिल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयान कर रही है। आइए हम आपको दिखाएंगे, आगे भी आप बने रहें। यदि हमारी पत्रकारिता आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश फैल सके और ये सरैया इस बीरपुर गांव से देश की राजधानी दिल्ली तक पटना होते हुए गुजरे, ताकि सबकी कान ठंड में खुल सके और निंद्रा से ये सोए हुए अफसर और समाज सेवी भी आगे बढ़कर नीलू देवी के बच्चों के प्रति कुछ भी ममता रखते हुए सहायता कर सके। इसी आशा उम्मीद के साथ धन्यवाद।